बताएगा, कोई आपको कोई यूनिवर्सिटी बताएगा। लेकिन जो चीज़ें हैं जो कि एक जनरल दिमाग में बैठने वाली हैं, वो आपको मैं पहले दिन से बताती आ रही हूँ, मैं फिर बता रही हूँ। आपने वो वाली यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना है जो कि आपको आगे जाके तंग नहीं करेंगी, और तंग कैसे नहीं करेंगी, जिनका कंप्लायंस ठीक होगा। अब कंप्लायंस ठीक होने से मुराद क्या है? आपने देखना है कि जो यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर रहे हो, वो यूनिवर्सिटी ऐसी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजिस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो कि आगे यूकेवीआई की नज़र में है, कि जो जो आगे फर्दर हो सकता है, जिसमें अप्लाई करने के बाद आपको कैश ना मिले और ये वाले सारे चक्कर हों। तो आपने सबसे पहले क्या है, उस यूनिवर्सिटी की लिस्ट के पीछे भागना नहीं है कि यूनिवर्सिटी की लिस्ट कौन-सी है। आपने यूनिवर्सिटी चेक कैसे करनी है? यूनिवर्सिटी चेक करने का बड़ा आसान तरीका है। अब स्टूडेंट्स वो भाग रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिस्ट के पीछे, तो बेटा कोई आपको कोई यूनिवर्सिटी बताएगा, कोई आपको कोई यूनिवर्सिटी बताएगा। लेकिन जो चीज़ें हैं जो कि एक जनरल दिमाग में बैठने वाली हैं, वो आपको मैं पहले दिन से बताती आ रही हूँ, मैं फिर बता रही हूँ। आपने वो वाली यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना है जो कि आपको आगे जाके तंग नहीं करेंगी, और तंग कैसे नहीं करेंगी, जिनका कंप्लायंस ठीक होगा। अब कंप्लायंस ठीक होने से मुराद क्या है? आपने देखना है कि जो यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर रहे हो, वो यूनिवर्सिटी ऐसी मुँह उठा के हर स्टूडेंट को एडमिशन नहीं दे देती। उसका एडमिशन का क्राइटेरिया थोड़ा-सा इस तरह से है कि आपको पता चलता है कि आप स्टडी अब्रॉड के लिए जा रहे हो। अगर कोई यूनिवर्सिटी है स्पेसिफिकली, वो आपको एक लो इनिशियल डिपॉज़िट, जो आगे की फर्दर इंस्टॉलमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा हैं, आपको एमओआई भी मिल रहा है, आपको इस तरह की जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो आगे यूकेवीआई की उसमें आएँगी। फिर आपने देखना है कि यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली कोई भी यूनिवर्सिटी है, जब वो अगर वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पढ़ा रही है, तो फिर उन्होंने जब आपसे एडमिशन लेना है स्टूडेंट्स को, उन्होंने आगे कैटर करना है, तो वो उसमें अपना एक नंबर्स ऑफ स्टूडेंट अलाइन कर लेते हैं कि हमने इस साल में इतने स्टूडेंट्स को इतना एडमिशन देना है। अब एक यूनिवर्सिटी है, वो भर-भर के एक ही कोर्स में एडमिशन ले रही है, तो ऑब्वियसली उसका आगे कंप्लायंस किस तरीके का होगा, और बाद में स्टूडेंट की जो रेशियो है जब वो ग्रेजुएट होते हैं, तो उसकी क्या होगी। बेसिकली अगर आप देखें कि यूकेवीआई क्वालिटी चेक कर रहा है हर यूनिवर्सिटी की, ना सिर्फ यहाँ से कि जो स्टूडेंट एडमिशन के टाइम पे वो किस तरीके से रिक्रूट हो रहे हैं, और उसके बाद जाकर जब वो स्टूडेंट अपनी डिग्री कर रहा है, तो उसके बाद उसके साथ क्या बन रही है। तो ये ओवरऑल ये वाला सारा जो है अब एक डिज़ाइन है, यूकेवीआई का व्हाइट पेपर आया, उसके बाद स्टूडेंट में एक दफ़ा टेंशन बनी थी कि अब पता नहीं क्या होगा, अब आगे एडमिशन मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। लेकिन वो चीज़ें उस तरीके से नहीं हुई। अब इस तरीके से हो गई हैं कि आपने यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर सख्ती है कि उन्होंने देखना है कि उन्होंने स्टूडेंट रिक्रूट कौन-सा वाला करना है, क्वालिटी स्टूडेंट रिक्रूट करना है। एमओआई के जहाँ तक ऑप्शंस आते हैं, एमओआई इटसेल्फ एक बुरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप ये देखो कि एक यूनिवर्सिटी है, वो किसी तरीके से आपको एमओआई देना चाह रही है, तो वो वाली चीज़ आपके लिए वो हो जाती है। या आप ये देख सकते हो कि जो कंसल्टेंट है, वो आपको एक ही यूनिवर्सिटी ऑफर कर रहा है, और उसी यूनिवर्सिटी में वो अपने सारे स्टूडेंट रिक्रूट कर रहा है। ऑब्वियसली आपने उस कंसल्टेंट से भी बचना है, और आपने बाकी उस यूनिवर्सिटी से भी बचना है। तो ये ओवरऑल क्राइटेरिया होता है कि अगर वो हम बात कर लेते हैं, अब अगेन जीसीयू के साथ जो हुआ वो हो गया, उसके बाद अब आगे सुनने में आ रहा है और हो भी रहा है, बीबीबी के भी आ रहे हैं एम्बेसी के इंटरव्यू, पहले नहीं आते थे और ये अब आगे आएँगे। जो सनडरलैंड थी उसके साथ भी इसी तरीके से हुआ। अब सिनेरियो ये है कि आपने यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करनी है। लो रेंज की यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने में अगेन प्रॉब्लम नहीं है। अल्स्टर यूनिवर्सिटी की फीस कम है, चेस्टर यूनिवर्सिटी की फीस कम है। ये यूनिवर्सिटीज़ वो हैं जिनकी आपको ओवरऑल ट्यूशन फीस कम पड़ती है। लेकिन आप ये देखिए कि उनकी जो रैंकिंग है वो क्या है? आप जिस कोर्स में जा रहे हो उसकी रैंकिंग क्या है? उसके एलुमनाई कितने हैं? आपने ये वाली चीज़ें जब क्रॉस चेक करनी है, आपको पता चल जाना है कि यूनिवर्सिटी किस खाते में बैठ रही है। तो ये आपने सेल्फ असेसमेंट करनी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ कंसल्टेंट के ऊपर बैठकर, और आपने ये नहीं करना कि जी ठीक है, बस जिधर आपको जो ऑप्शन मिला ईज़िली अवेलेबल है, आपने उसमें कर लेना। उसमें प्रॉब्लम आपके साथ क्या होगी? नंबर 1 ऑब्वियसली बैंक स्टेटमेंट आपकी स्टार्ट होती है, आपने फंड्स होल्ड किए हुए होते हैं, फिर उसके बाद आप डिपॉज़िट पे कर देते हो। जब वो बाद में जाकर कैश नहीं आता, तो वो आपके जो एक तो टाइम ज़ाया हो गया।
नंबर वन वो वाली चीज हो गई, आपका इनटेक मिस हो गया, फिर वो पाउंड्स के रेट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते हैं, वो एक अलग परेशानी है। वो वाली सारी चीजें होती हैं। और जो ये यूनिवर्सिटीज हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप इनमें अप्लाई कर देते हो, आप इंटरव्यू बाद में एम्बेसी तक भी चले जाते हो, बाद में यूकेवीआई के इंटरव्यू के लिए डेट्स नहीं आ रही होती, वो टाइम लग रहा होता है, तो ओवरऑल आपका टाइम जाया हो रहा है। उससे बेहतर नहीं है कि आप पहले क्या करो, आप अपना आइट्स करो, पीटी करो, अच्छे टेस्ट करो, और उसके बाद आप यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू प्रिपेयर करो, और वो यूनिवर्सिटीज देखो जो कि अच्छी तरीके से अपने स्टूडेंट को जब रिक्रूट करिए तो वो उनका इनिशियल लेवल पे क्वालिटी चेक है। ये बात पढ़ी लिखी है। जॉन सी यूनिवर्सिटी क्वालिटी चेक इनिशियल ही कर लेती है, वो यूनिवर्सिटी बाद में यूकेवीआई के टाइम पे मार नहीं खाती है। बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी है, उनका इनिशियली कंप्लायंस ही इतना ज्यादा हार्ड है कि वो अगर स्टूडेंट निकाल लेता है तो वो फिर आगे कम होता है कि इंटरव्यू के चांसेस आए, वो फिर प्रोफाइल टू प्रोफाइल भी वेरी कर रहा होता है। लेकिन इन जनरल फिर ये यूनिवर्सिटी पिटती नहीं है, वो ये वाली यूनिवर्सिटी इस तरह तंग नहीं करती। तो ओवरऑल बात करने का मकसद यही है कि आपने अब आगे, चाहे आप सितंबर इनटेक के लिए चाहे अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हो, यूके बंद नहीं होगा, लेकिन यूके अपना जो क्वालिटी का टाइम है वो ऊपर कर देगा। और पर्सनली मैं इस चीज से खुश हूँ कि जो वो एक मार्केट फिर साफ हो जाएगी, वो एक पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा जाने वाला है, और वो अगेन वो बाहर भी जाएंगे तो वो हमारी इज्जत ही रह जाएगी। तो थोड़ा कम, मैं हमेशा इस चीज के ऊपर होती हूँ कि आप थोड़ा काम कर लो, अच्छा कर लो। अब वही वाली चीज है कि यहाँ पर भी स्टूडेंट जो है, जो मेहनत नहीं कर सकता, हमें उसको भेजने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस बच्चे ने यहाँ से मेहनत नहीं करनी, उसने जाकर आगे भी असाइलम फाइल करना है, और उसने आगे जाके भी डिग्री कंप्लीट नहीं करनी। तो ये ओवरऑल सारा क्राइटेरिया है। एंड में ये कि सितंबर 2025 के लिए अब टाइम ज्यादा नहीं रह गया, बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटीज है जो रह गई हैं। यूडब्ल्यूएस स्कॉटलैंड की जो है ये 15-16 डेडलाइन है। इसी तरीके से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिनकी एप्लीकेशन डेडलाइन गुजर गई है। तो अगर, या तो अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हो तो फिर आप अब वो ये वाली यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी पड़ेंगी जिनमें भी एडमिशन ओपन है, लेकिन उसके साथ आपने अगेन रैंकिंग, कोर्स रैंकिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपने वो देखना है। और वो देखने के अलावा आपने फिर वो देखना है कि अब जो आगे, अगर आप सितंबर में अप्लाई करें तो आपने बैंक स्टेटमेंट के डेज देख लेने हैं, आपने अपने टेस्ट के डेज देख लेने हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी रह गए हैं उनके लिए अभी, उनके पास अभी ऑप्शन है कि वो अपनी फाइल को, अपनी प्रोफाइल को क्वालिटी वाइज बना ले। और आप मेहनत से ना घबराएं, एक दफा यहाँ से मेहनत कर लेंगे वो आगे के लिए आसानियां ही हैं। आपके लिए डिग्री करना आसान हो जाएगा, आप चीजें अच्छे तरीके से कर लोगे, आपकी जो ओवरऑल प्रोफाइल है अच्छी यूनिवर्सिटी से किया होगा तो वो बिल्ड होगी, तो कल को कोई कंपनी भी आपको मुंह लगाएगी। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच। अगर आपको अप्लाई करवाना है या कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है, आप मुझसे, मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।